हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 2.2 का। इसमें x का वैल्यू दे दिया है 3, y 0, z इजकल टू 5। कार्टिजन कोऑर्डिनेट है, इसको सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में हमें कन्वर्ट करना है। तो अब दो ट्रायंगल याद रखना हमेशा, ये x, ये y और ये आपका रो, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्ट, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, ये 5। ओके, सिमिलरली ये रो, जेड और ये आर है ना, और ये आपका थीटा। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह, ए एक्स ए वाई है ना। एक्स का वैल्यू कितना दे दिया है, ये 3, ये ओ पॉइंट ए, ये हो गया आपका एक्स का वैल्यू 3। वाई जो 0 दिया मतलब यही पॉइंट रहा है ना। तो हमें निकालना क्या है, रो। तो जो रो होता है क्या होगा, वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कंसिडर नहीं करना है साइन, हम 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, ये 3। अब ये 5 क्या होगा, है ना, 10 फाइव इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, मतलब y कितना हो गया 0, x का वैल्यू 3, मतलब 5 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 0 डिग्री, है ना। क्लियर। जेड तो वही रहा कितना 5। तो इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट जो पॉइंट Q है उसको कैसे लिखेंगे हम, 3, उसके बाद 5 0 डिग्री, इसके बाद जेड कितना है, ये 5। क्लियर। इसमें इसका मतलब ये हो गया कि रो जो है वो इसी एक्सिस पे होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम, सिलेंड्रिकल है ये, तो मैंने ये डायरेक्शन दिखा दिया आपका, ये एरो डायरेक्शन और ये आपका ए जेड। क्लियर। एरो आपका यही हो गया ओ, यही पॉइंट क्या हो गया बी, है ना। क्लियर। अब ये आपका जेड कितना दे दिया, 5 दे दिया है, तो जेड पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया, ये आपका जेड, ये रो हो गया, ये जेड हो गया, और ये एंगल क्या आपका थीटा। क्लियर। तो कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। रो कितना आ गया है 3 का स्क्वायर प्लस जेड 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा सॉल्व करके 58.3, 5.83। अब ये थीटा है ना, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 थीटा इज इक्वल टू रो बाय जेड। क्लियर। तो रो बाय जेड, रो कितना है, रो तो आपका 3 है, जेड कितना है 5 है। क्लियर। तो जो थीटा आ जाएगा आपका 30.96। तो अगर ये थीटा है, अच्छा इसको सॉल्व ड्रॉ कैसे करेंगे, है ना। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ये आर हो गया। तो एक्चुअली क्या होता है कि थीटा क्या होता है, एंगल मेड बाई आर विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव जेड एक्सिस। ये थीटा है, ये भी थीटा, चूंकि ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स रे है, ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये भी क्या हो गया आपका थीटा। तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा 30.96। अब 5 तो अब जान ही रहो जो निकला है कितना 0 डिग्री। तो इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्यू पॉइंट कितना हो जाएगा, आर लिखते हैं कितना 5.83, थीटा कितना हो जाएगा 30.96 डिग्री, फाई कितना हो जाएगा 0 डिग्री। क्लियर। अब इसको मैं एक फिगर में ड्रॉ करके बताता हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, ये आपका ए वाई एक्सिस था, ये आपका ए एक्स है, और ये आपका ए जेड है। 3 मतलब ओ पॉइंट हो गया, ये आपका क्या हो गया ए पॉइंट, है ना। क्लियर। ये आपका 3 हो गया, और क्या बोल रहे हैं इसको, ये जो y है 0 है, मतलब बी पॉइंट भी आपका यही रहा, है ना।
ओके, इसका मतलब क्या हो गया, जो रो है आपका, रो क्या होता है, सपोज करो ये ओ है, ए है और ये बी है, ठीक है, और ये आपका ओ बी और सी है। इसका मतलब कि ओ बी यही रहा, यही क्या हो गया आपका रो कहलाया। दूसरी बात, जेड कितना है, 5 है, मतलब पहला क्या था, 3 मीटर आपने रन किया एक्स एक्सिस पे, वाई पे आपने कोई राइज नहीं किया, है ना। जेड एक्सिस पे कितना है, +5 है, तो ये आपका कितना हो गया, ये +5, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, सी पॉइंट हो गया। अब हमें ड्रॉ करना है रो क्या हो गया, रो क्या हो गया, वो भी, तो यही आपका हो गया रो। और आर क्या होता है, ओ सी होता है, जिसको मैंने क्या किया, ओ सी से मिला दिया, तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, ये आपका आर हो गया। अब हमें फाई चाहिए, तो जो फाई है, एंगल मेड बाय रो विथ एक्स एक्सिस, तो ये क्या होगा, 0 डिग्री पे ही है ना, इसी पे आएगा, क्लियर। और थीटा कितना डिग्री है आपका, 30.96, तो एंगल मेड बाय आर विथ पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो ये एंगल आपका क्या होगा, ये आपका ये थीटा, मतलब जेड एक्सिस आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज चलेंगे, और फाई के लिए क्या हो गया, वो एंटी क्लॉकवाइज में, क्लियर। ये क्या आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये थीटा कितना हो गया, 30.96, दिखने से नहीं लग रहा है लेकिन एक्चुअल में क्या है, 30.96 है। ओके, तो ये आपका इसका डायग्राम हो गया। ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इसी में जो है इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे x का वैल्यू कितना दे दिया है, ये पॉइंट आपका r है, r का वैल्यू कितना दे दिया, -x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 6, z इक्वल टू कितना है आपका 0। इसे करना क्या है हमें, सिलेंड्रिकल में करना है, इसको ड्रॉ कर लेंगे आप, ये आपका ax ay, क्लियर। अब कैसे ड्रॉ कर, एक्स इसमें कितना -2 है, तो ये आ जाएगा पॉइंट ओ ए -2, है ना, ये x का वैल्यू -2, y का वैल्यू कितना है, z है, ये आपका हो गया, है ना, तो o से a गया, ये आपका b कितना हो गया, z इक्वल टू y इक्वल टू 6, तो ये जो रो होगा वो भी है ना, ये वाला पॉइंट। ओके, और थीटा क्या होगा ये बताओ, थीटा एक्चुअल में होगा क्या, एंगल मेड बाय रो विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फाई जो होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है ना, और कौन सा डायरेक्शन में, तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में, ये आपका हो गया रो, और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका फाई। तो अभी कंसीडर करेंगे क्या, इसको मैंने फाई डैश मान लिया। ओके, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, रो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स कितना है 2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, है ना, तो ये आ जाएगा 4 + 36, सॉल्व करेंगे इसको आप, तो ये आ जाएगा 6.3245। अब ये फाइव क्या डैश क्या हो जाएगा, 10 5 डैश, ये क्या हो जाएगा y/x, साइन नहीं कंसिडर करेंगे ना, y इक्वल टू कितना हो गया 6/x कितना है 2, तो ये जो आ जाएगा 10 5 3, तो जो 5 डैश का वैल्यू हो जाएगा 10 इनवर्स 3, ये आ जाएगा सॉल्व करके 71.56 डिग्री। लेकिन एक्चुअल ये जो निकला ये एंगल ना 5 डैश, लेकिन हम ये निकालना 5, तो ये जो 5 हो जाएगा, क्या करेंगे हम, एक या तो आप 180 में से क्या करेंगे हम 5 को घटा दें, 5 डैश को घटा दें, तो 180 - 5 डैश, तो 180 - 71.56, तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे आप, ये आ जाएगा 108.43। ओके, और जेड तो आपको पता ही है कितना 0 है, जेड इज इक्वल टू 0, तो इन
सिलेंड्रिकल टर्म, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू रो कितना आ गया 6.3245, फाइव कितना हो जाएगा 108.43, z कितना हो गया 0। अब इन स्फेरिकल में क्या होगा, स्फेरिकल के लिए है ना, ये आपका ए रो और ये हो गया आपका ए जेड। अब ए रो मतलब ओ बी, ये आपका ओ बी हो गया कितना, ये रो हो गया, ओ बी कितना हो गया आपका 6.3245, लिख लेंगे यहाँ पे। जेड क्या है 0 है, मतलब क्या हो गया, जो सी पॉइंट होगा यही पॉइंट होगा, बी और सी दोनों सेम पॉइंट होगा, इसका मतलब रो और आर दोनों क्या होगा, सेम होगा। क्लियर। अब हम निकाल लेते हैं ऐसे भी है ना, आर इज इक्वल टू क्या होता है रो स्क्वायर, इससे रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रो कितना हो गया 6.3245, जेड कितना हो गया 0 का स्क्वायर, तो क्या होगा ये 6.3245। क्लियर। अब टेन थीटा डैश है ना, तो ये जो आपका टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, होता है यहाँ पे रो बाय जेड, रो कितना है 6.3245, जेड कितना हो गया 0, समथिंग बाय 0 क्या इनफाइनाइट, ये टेन थीटा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया पाई बाय 290 डिग्री। ओके, ऑब्वियसली है कि जो आर है जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा ये, इसी एक्सिस पे है तो जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा ये 90 डिग्री ही बनाएगा, इसलिए थीटा कितना हो गया ये पाई बाय 2 क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इन स्फेरिकल में क्या हो जाएगा, इन स्फेरिकल आर इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, थीटा पहले आर लिखते हैं 6.3245, उसके बाद थीटा लिखते हैं पाई बाई 2 और 5 कितना हो गया 108.43। चलिए इसको मैं एक डायग्राम में बना देता हूँ है ना, जैसे ये आपका ए एक्स ए वाई और ये ए जेड, एक्स इक्वल टू -2, मतलब अब ये प्लस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया तो ठीक इसके अपोजिट जो होगा वो है ना नेगेटिव डायरेक्शन होगा, तो एक्स का -2 है तो ये ओ पॉइंट इस एक्सिस पे कितना चला मैंने -2, ये पॉइंट क्या हो गया ए पॉइंट हो गया। अब y इक्वल टू 6 है, ये क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन यहाँ पे चलेगा 6, ये पॉइंट क्या हो गया आपका बी पॉइंट हो गया। क्लियर। ये हो गया 2, ये हो गया 6, z इक्वल टू 0, मतलब ये बी और सी दोनों क्या हो गया सेम पॉइंट पे हो गया। क्लियर। अब हमें रो ड्रॉ करना है, तो रो क्या होता है ओ और बी को जो मिला दोगे वो रो कहलाएगा, तो ओ और बी को मिला दिया मैंने, ये क्या आपका हो गया रो हो गया। अब फाई क्या है, एंगल मेड बाय रो विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये पॉजिटिव एक्सिस ये है ना, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा ये एंगल है ना, कितना हो गया ये हो गया आपका फाइव, कितना आ जाएगा ये फाइव कितना है 108.43 डिग्री। अब हमें ड्रॉ करना है आर को, आर क्या है ओ और सी, तो ओ और सी भी सेम चीज रहा, ये भी क्या हो गया आर। अब हमें थीटा चाहिए, थीटा क्या हो गया एंगल मेड बाय आर विथ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस ये आर है, ये एंगल जो हो जाएगा है ना, एक्चुअल में कितना एंगल है ये थीटा इक्वल टू ये 90 डिग्री है ना, तो ये इसका डायग्राम हो गया। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।